फाइट अच्छे से कर सकते हैं जी गॉड और गॉड जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने। इंटरेस्टिंग रहेगा दो गॉड्स के बीच में ये लड़ाई। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस लॉस हरमानोस की जो नजदीकियां हैं वो बहुत ज्यादा ओशन, और ये नजदीकियां गेम के अंदर अच्छी नहीं होती है। इस समय एडमिनो चारों तरफ से घेरा जरूर गया, लेकिन इस प्लेयर को पता है कि कैसे वो एंगल क्लियर करने। सबसे पहला नॉक इस प्लेयर के पास और शायद सबसे पहला फिनिश भी चाहिए, लेकिन सपोर्ट कहाँ है, बाकी खिलाड़ी कहाँ है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के? थोड़े आसपास जरूर देखने को मिल सकते हैं थोड़ी देर में। हालांकि हाँ, लॉस हरमानोस वो प्लेयर जरूर हैं जो इस समय मौजूद है। और आप एक और चीज देखेंगे, 15 टीमें अगर चाहें तो एक टीम की बाउंटी लेने की कोशिश करेंगी। जेनेसिस इकलौती टीम है यहाँ पर जो बाउंटी अपने नाम रख के बैठी है। लॉस हरमानोस के प्लेयर्स की कोशिशें अभी भी इसी चीज के लिए जारी कि वो आके कुछ भी करके ईविल को बचा सकें। लेकिन एडमिनो, क्या उनके पास एमो पर्याप्त रहेगी? चलिए, उन्होंने वेपन को स्विच किया है जो कि इस समय के लिए काफी है, लेकिन वेपन के अंदर भी अब गोलियां ज्यादा बची नहीं है, मात्र 4 बुलेट्स, लेकिन उनको चाहिए एक जो डैमेज अच्छा खासा करेगी। और अब वो फिनिश नंबर्स जिसकी शुरुआत होनी थी, लूट भी और अच्छी मिल चुकी है, बैकअप भी आ चुका है। ये फाइट अब नंबर्स एडवांटेज के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की बन सकती है। एडमिनो को किसी चीज का खौफ नहीं है, वहां पर हमने लॉस हरमानोस को उल्टा देखा डरते हुए। और इस समय पंक उनके सामने एक चलता हुआ फ्रैग सामने आएगा और पंक दोनों हाथों से उसका स्वागत करेंगे। इकलौते बचे अब स्पाई, लेकिन जहां पर इनको अपना चेहरा छुपाना है, अपने आप को बचाना है, ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएंगे। एडमिनो बहुत अग्रेसिव लगते हुए, ऑलरेडी पोजीशन के बारे में पता है। एक बार ओशन मूवमेंट देखिए इस प्लेयर की, पता हो सकता है कि यहाँ पर शायद प्लेयर उस विंडो से छिप के आपको धराशायी कर सकता है, उसके बावजूद अग्रेसिव जाते हुए ढूंढा खिलाड़ी को और हंट डाउन करेंगे स्पाई को। एंड लुक एट दिस प्लेयर, 3 फिनिशेस निकाले और कोई भी एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं हुआ। लाइक या मतलब डेली का काम है मेरे लिए। तेरा भाई टॉप फ्रैगर रहेगा इज्जत से और ऐसे में आपको इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन पर आप कैपिटलाइज कर कैसे पाएंगे? टीवीएस के शॉट्स दूसरी तरफ से आते हुए, एक तरफ ओवेस को टेक डाउन किया गया है लिखता के प्लेयर्स के अगेंस्ट। अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के एडमिनो और बैटल्स बना रहे हैं, वो फाइट्स वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और एडमिनो वो भी अपने फिनिशेस कंफर्म करके आगे आते हुए, लेकिन बीस्ट जेनेसिस और मेडल की वो फाइट छिड़ सकती है यहाँ पर ओशन, और ये वो फाइट रहेगी जहां पर मेडल लुफ्त उठा सकती है 2 प्लेयर्स का। लेकिन उन्होंने फोकस करा कि भाई सर्कल के अंदर जाते हैं, वो ज्यादा आपके लिए किफायती रहेगा। लेकिन एडमिनो का ये स्प्रे काम करेगा, ग्रेविटी को याद दिलाता हुआ कि भाई इतनी आसानी से आप नहीं भाग सकते। और भी खिलाड़ी बिल्कुल आसपास ही रुक गए थे, उनके हंटर्स उसी जगह पर रुके हुए नजर आए थे। जोनाथन के ऊपर डैमेज आया है, गॉड्स को अभी के लिए व्हीकल के साथ उनको आगे लेके जाना पड़ेगा। ये जोन के अराउंड बनाते हुए पोजिशनिंग्स हैं जिनके लिए ये एरिया सही तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई है नहीं क्योंकि इन्हें जोन में जगह चाहिए। और आप देखिए, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक सीधा सर्कल में एंट्री मारना चाहती थी, उनको पता चला कि आसपास प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा घूम करके फिर सर्कल के एरियाज के अराउंड जा रहे हैं। और अब वापस से उसी जगह से मूव करते हुए, मतलब एंट्री पॉइंट तो वहीं के आसपास रहेगा, लेकिन जेनेसिस से फाइट ली कैसे जाए और कब ली जाए ताकि फायदा उन्हें ज्यादा हो, इसके बारे में शायद सोचा जा रहा है। लेकिन नहीं, लास्ट मोमेंट, आप जोन के अराउंड से मूव कीजिए, ऑलरेडी अगला सर्कल कटने वाला है। आप इस एरिया को पकड़िए और फिर शायद जेनेसिस को दूसरे पहाड़ से आते हुए आप हंट डाउन करने का ट्राई कीजिए। और एक बहुत अच्छी चीज रहेगी वो अगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जेनेसिस को हंट डाउन करती है, ना ही अपना बदला निकालेगी लेकिन वो बाउंटी भी इकट्ठा कर सकती है। मगर पंक, उन्हें मॉन्टी के द्वारा गिराया जाएगा। 4 TR के प्लेयर्स, ध्यान रखा था उन्होंने कि कौन सी टीम सर्कल के अंदर आ रही है और कौन सी नहीं, लेकिन बाहर इस समय लविश जाएंगे क्योंकि उनको एलिमिनेट करा जाएगा। बहुत अच्छा खेलते हुए इस समय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। मान्या के ऊपर शॉट्स काफी सारे, लेकिन ये प्लेयर अभी भी जीवित। स्प्रे गॉड का ये ग्रेनेड, स्प्रेस तो परफेक्ट देखिए ओशन, लेकिन अब ग्रेनेड की बारी। क्या ये परफेक्टली लॉट हुआ है? नहीं, इससे पहले आप कुछ करते बीस्ट, उन्हें गिरा दिया जाएगा। स्प्रे गॉड इज परफेक्ट विद हिज ग्रेनेड्स टू। फॉलो अप फेंका जरूर, थोड़ा सा और डैमेज, और निंजा बॉय बचते हुए। बीस्ट को डाउन किया गया है, वो रिवाइवल चाहिए जरूर। 2 स्मोक्स डाले गए और एक राइट एंगल और एक ऑफ एंगल के लिए गॉड एक्स, उनको पीछे मुड़ करके देखना था। उनके ऊपर खिलाड़ी हावी हो चुके थे। स्प्रे गॉड को डाउन किया जरूर गया था लेवाई के ही द्वारा, और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एक एक करके ये भी अपने घुटनों पर आती हुई टीम नजर आ रही है। ट्रॉय रिवाइवल चाहिए। मान्या, उन्होंने अपने आप को हील किया और फाइट में आकर के दिक्कतें दी, और दूसरी तरफ निंजा बॉय
इसके पहले कि ज्यादा कुछ सोचा और समझा जाता, ये फाइट का समापन यहीं पर हो चुका है। लेकिन मान्या के लिए मुश्किलें बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई है। बैकअप आया जरूर, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। और मेडल के एमबॉट, well he has aimbot in his name। सारे फिनिशर्स टीम के अभी उनके ही खाते में। एक ही खिलाड़ी जो कि अभी के लिए चार्ज लीड करता उन फिनिशेस के नाम के ऊपर, और अभी भी इनकी गाड़ी रुकी नहीं है। चारों प्लेयर जीवित, 3 फ्रैग्स, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की समाप्ति। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस ट्रू रिपर्स, जो कि इतनी देर से लुफ्त उठा रहे थे इस सर्कल का, अब उनके फ्रैग्स का लुफ्त उठाएंगे ये खिलाड़ी एडमिनो और जोनाथन। ये जोड़ी परेशान करती हुई, जहां पर जोनाथन के पास वो 3 फ्रैग्स, एडमिनो 5, उनके नाम। अपने आईजीएल को खोया जरूर है ओशन, लेकिन अभी भी ये 3 खिलाड़ी स्ट्रांग नजर आते हुए। गॉडजी को रिवाइव चाहिए, बहुत ही रिस्की रहेगा ये आपका निर्णय कि अगर आप गॉडजी के पास जाते हैं, लेकिन वो सर्कल के अंदर हैं। अगर आप चाहें तो ये मूव बना सकते हैं ओशन। लेकिन क्या आप अपनी कंफर्ट पोजीशन से निकल करके वहां तक जाएंगे? शायद किसी और का क्रॉसएयर हो सकता है, या फिर आप जाकर के व्हीकल लगाएं। लेकिन क्या उससे आपका पूरा गेम प्लान थोड़ा स्लो हो जाएगा? क्या सोचा जाएगा टीम के माइंड में, ये वक्त ही बता सकेगा। मीनवाइल OnePlus K9 के प्लेयर्स देखिए, आप सेवर्नी के एरिया के आसपास उतरे थे। ऐसे नॉर्दर्न सर्कल्स आपको खेलने आने चाहिए। चारों खिलाड़ी आपने जीवित रखे हैं, तो उस चीज का फायदा भी आपको निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। मेडल स्काउट टेक डाउन हुए थे, बट रिवाइवल उन्हें मिल चुका है। लेकिन इस समय उनके पास एचपी नहीं है, जिसके कारण वो शॉट्स उनको टेक डाउन वापस से करेंगे। निंजा बॉय 40/13 एमो उनके पास बची है। 556 का एक्स्ट्रा एमो चाहिए होगा उनको अभी, बट उनकी वेस्ट कंप्लीटली डैमेज्ड है। एक और फाइट शायद निंजा बॉय अपनी वेस्ट खो सकते हैं, लेकिन इस समय जेनेसिस अपने प्लेयर्स खोते हुए, गॉडजी वो भी यहाँ पर एलिमिनेट होंगे। इसका मतलब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर गवाया है। एमबॉट फाइट छेड़ दी है, जेनेसिस इस समय परेशानी में, और ज़ैप वो भी नॉक होते हुए, लेकिन किन के द्वारा? आईएनएफ गॉड 4TR ओशन इस समय इन फाइट्स के अंदर आएगी। एमबॉट के गया एक फिनिश, बाकी पेन इज लाइव, और जैप ने काम तमाम कर दिया। मेडल 4 फिनिशेस और चारों के चारों एमबॉट के नाम। इससे पहले हमने देखा इस प्लेयर ने किस तरीके से वो चिकन डिनर अपना बनाया है। OnePlus K9 परेशानी, ड्राइव बाय करने की कोशिश, 20 की एचपी कम, एक शॉट और काम तमाम, लेकिन गाड़ी लेके रफू चक्कर। ये इनफैक्ट मेडल के प्लेयर्स खुद स्मोक से ज्यादा आगे नहीं जा रहे थे। उनका एक रीजन था उस चीज के लिए, उन्हें पता है वो ज्यादा आगे जाएंगे, कहीं कोई दूसरी तरफ खिलाड़ी या प्लेयर्स हुए उनके ऊपर भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बार बार यू टर्न लेकर के स्मोक्स के अराउंड ही वो व्हीकल्स घुमाते नजर आ रहे थे। हंटर्स कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे? एज एन इंडिविजुअल इन्होंने कमाल बहुत बार करी है, लेकिन अभी भी वक्त रहेगा कि ये एज पर आती हुई टीम को मजा चखा सकें। लेकिन ऐसे ग्रेनेड्स, अगर एक ग्रेनेड उस एक छोटे से शैक के अंदर आया तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ मोटी, ही हैज एन MG3, रुकते नहीं। एक बार अगर वो स्प्रे चालू कर दिया तो कोई रुकने का मतलब ही नहीं बनता, और रोक देंगे उल्टा मेडल के खिलाड़ियों को। लेकिन हंटर्स हंट करा जाएगा स्लग के द्वारा, और OnePlus K9 की ये टीम 6 फ्रैग्स इनके पास, सर्कल इनके पास, ओशन। लेकिन उस चिकन डिनर के लिए अभी भी आपको 4TR से भिड़ना है, जो अभी के लिए बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इकलौते Z-God हैं जिनके पास वो फिनिश नहीं आया, लेकिन चलिए अभी भी आपके पास बाकी 4 और टीम्स जिनके आप फ्रैग बटोर सकते हैं। मैं हैरान हूं, अभी तक हर्ष 1 मीटर मूव नहीं करा ये खिलाड़ी, और ओमेगा सर्कल के बाहर है। ओमेगा बैकलाइंस क्लियर करके आना चाहते हैं, उन्हें लगता है, और अंदेशा सही भी उनका, कोई ना कोई वहां हो सकता है। लेकिन 4TR यस, इकलौती टीम जिसके चारों खिलाड़ी जीवित हैं, चारों खिलाड़ी छोटे मोटे कंपाउंड्स में हैं, कहीं से भी इन पर रश हुआ, ये एक प्लेयर बोलेगा कि मेरी साइड पर प्लेयर्स हैं, और ये दिक्कतें दे जरूर सकते हैं। एडमिनो, उन्हें टेक डाउन किया गया, क्या जोनाथन उन तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि जिस खिलाड़ी ने उन्हें टेक डाउन किया है वो खुद सर्कल के बाहर है। आपकी नजरें अब उस खिलाड़ी के ऊपर। हर्ष और एडमिनो, 2 दिन पहले हमने वो भिड़ंत देखी थी जहां पर हर्ष वो ऊपर थे, और इस बार फिर से हर्ष का ही बोलबाला सर्कल के बाहर से वो छुपा रुस्तम बन करके, अदृश्य चोगा पहन करके वहीं पर रहे, चित को टेक डाउन करते हुए। एंड फीनिक्स वो अभी भी ब्लू जोन के अराउंड। एग्जैक्टली, ये टीम काफी स्लो अपनी रोटेशंस पर नजर आ रही है, जो मुश्किल का सबब इस टीम के लिए ऑलरेडी बन रहा है। अर्चित पहले नॉक हुए थे अपोलो के द्वारा, क्लच गॉड उन्हें खत्म करते नजर आए, लेकिन यहां पर फाइट्स के अंदर एफएस के प्लेयर्स 2 तरफा फंसे हैं।
जी हाँ, एक तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक है, दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं ट्रू रिपर्स के कियो लमाओ भी, वो भी आग बरसा रहे हैं अभी। और अब देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा कि एफएस के गॉडेक्स ये क्या कमाल दिखाते हैं, क्या अपने टीममेट्स को रिवाइव दे पाएंगे या फिर इतना प्रेशर है कि उसके चपेटे में आ जाएंगे। पंक ये थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाह रहे हैं, ये डिस्टेंस क्लोज इन कर रहे हैं। एफएस दे ऑलरेडी हैव देयर हैंड्स फुल। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि पंक क्या यहाँ पे कुछ फिनिशेस चुराएंगे। इट फेल्ट लाइक कि वो फाइट के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गॉड लाइक के जॉनथन गॉडेक्स को टेक डाउन करते नजर आएंगे। इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश, वो पहला फिनिश इस टीम के लिए, इस गेम के लिए इनका खाता खुलता हुआ। इस गेम के अंदर इन्होंने रोटेशन को प्राथमिकता दी, वो प्रायोरिटी अभी के लिए इनके काम में आई है। और जब ये सर्कल के अंदर आ चुके हैं तो फाइट अच्छे से कर सकते हैं जी गॉड और गॉड जी दोनों एक दूसरे के आमने सामने। इंटरेस्टिंग रहेगा दो गॉड्स के बीच में ये लड़ाई। जी गॉड बनाम गॉड सी दूर दराज मॉर्टी पकड़े गए, ट्रेस करने की कोशिश थी बट रेकनिंग और जेनेसिस ज़ैप और ग्रेविटी ठीक सामने है। 3 बनाम 2 की ये परिस्थिति, ये फाइट तो पर्सनल है ग्रेविटी के लिए। अपने फॉर्मर ऑक के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके साथ है ज़ैप, ग्रेनेड इन्होंने कुक किया है, थका भी जाएगा, ठिकाने पे अफसोस पहुंच नहीं पाया। लेकिन जैप पहले राइट साइड के टीपीपी एंगल को देख रहे थे, अब ग्रेविटी वहां पर है और जैप ने अब अपने लिए जगह बदली है। दूसरी तरफ एडमिनो चलिए, उन्हें तो टेक डाउन किया गया, लेकिन जैप व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रू रिपर्स, यस 3 फिनिशेस हैं बट ये अकेली टीम है जिसके पास मैन एडवांटेज है। मींस फाइट में आगे जा सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक और बड़ी गलती कर चुकी है। और पंक थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहे थे, अपने लिए एक बेटर पोजीशन दिलवाना चाहते थे और ऐसे में फंस गए। 40R के खिलाड़ियों ने इसके ऊपर डबल डाउन किया बट गॉडजी और जॉनथन के पास अभी भी एडवांटेज है। वो हाई ग्राउंड का ग्रेनेड यहाँ पे कुक किया और सही ठिकाने पे उसे लॉक भी किया, वैल्यू मिला। 40R की स्क्वाड कंप्लीटली एलिमिनेट भी हुई। जॉनथन के पास इस फाइट से भी फिनिशेस आते हुए, गॉडजी उनके पास एक फिनिश, लेकिन उनके ऊपर नजरें रखी हुई हैं और उन्हें पता है कि उनके ऊपर किसी ने नजरें रखी हुई हैं। जली दिस इज अ टीम जो स्लो एंड स्टेडी अभी तक यहां पहुंची है। यस फिनिशेस पहले उतने आ नहीं पाए, लेकिन अब मौका रहेगा कि इन सारे फिनिशेस को अपने नाम करके अपने चिकन डिनर के पॉइंट्स को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए और उसी चीज की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन जो सामने विक्टोरियस स्यूमस के प्लेयर्स हैं, लुक एट ओवेस, एक ग्रोजा लेकर के लेवल 3 हेलमेट ट्विस्ट और उस पर लगाया 6 टाइम्स, जस्ट लाइक द ओल्ड टाइम्स मे बी, but it's always difficult to control a Groza with a 6 times. और थोड़ी देर में टीम्स लड़ते हुए नजर आएंगी। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ठीक एजेस के तरफ, सामने एक 3v3 का बैटल है। विक्टोरियस समर्स, ट्रू रिपर्स एक दूसरे के आमने सामने। देखिए किस तरीके से स्मोक्स डाला है, ये नहीं लग रहा है मेरा मारी, ये लग रहा है हम दिल्ली में आ गए। Well, let's see कि इनमें से किसके लिए दिल्ली अभी दूर है चिकन डिनर्स के हिसाब से, क्योंकि प्लेयर्स जो है उनका इंफॉर्मेशन मिल चुका है। जेली उनकी तरफ से शॉट जाते हैं, उनका खुद का हेलमेट और वेस्ट जो है वो डैमेज्ड है, बट हर्ष वो कारनामे कर सकते हैं। विक्टोरियस सुमस के शायन दूसरी तरफ से जो ऑफ एंगल बना के रखा हुआ था वहां से उन्होंने गॉडजी को टेक डाउन किया। जॉनथन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स वो राइट हैंड साइड से एंगल्स बनाते हुए, जैसे जैसे टीम्स एलिमिनेट होंगी 8 बिट को फायदा हो सकता है। उनके पास ऑलरेडी प्लेसमेंट पॉइंट्स बनते नजर आ सकते हैं। ओवेस वो साइड को होकर के एंगल ले रखे थे, लेकिन जैसे ही हमने बात करी वो जोन का डैमेज सॉम को खा जरूर गया, काफी भारी पड़ गया। उसके बावजूद भी 8 बिट के लिए एक डिसेंट गेम, सो फार सो गुड। मेरा मार के अंदर जॉनथन लास्ट स्मोक फिलहाल के लिए स्मोक के घेराव के अंदर मौजूद है, थोड़ी देर में वो हटने वाला है और ऑलरेडी विक्टोरियस समर्स को पता है, शायान ने तो ऑलरेडी क्रॉस हेयर पिन रखा है जॉनथन पे, बट ट्रू रिपर्स इन्हें कम नहीं आंक सकते। इतने सारे चिकन डिनर्स इन्होंने एमएस में निकाली है और जॉनथन फाइनली जोन का वो डैमेज पड़ेगा, बाहर आएंगे और शायान वहीं पे उन्हें खत्म करेंगे और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक भी गेम से बाहर। विक्टोरियस सुमस 12 को 15 करने के लिए तैयार है और ओवेस की ग्रोजा ने अब जाकर के जवाब देना शुरू किया है। थंडर उतने ही मौके पर साइड लाइंस पर आए, बट कियो लमाओ 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर चुके हैं। उनके पास एचपी मौजूद नहीं है और सर्कल उनके काफी करीब आने लग चुका है। ओवेस का एक्सपीरियंस, कियो लमाओ ही नीड्स अ विन, ही वांट्स अ विन, बट ओवेस